ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार की सख्ती के बाद चीनी के दाम तेजी से नीचे आने लगे हैं। वहीं प्याज की कीमत में भी सिर्फ 3 दिनों में करीब 8 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में बाजार का रुख बदल गया और क्या इस गिरावट का फायदा सीधे आम उपभोक्ताओं को मिलेगा? सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। सप्ताह भर पहले चीनी का एक्स मिल भाव करीब 68 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। अब यही भाव घटकर करीब 53 से 55 रुपए प्रति किलो रह गया है। महाराष्ट्र में चीनी का भाव करीब 51 से 52 रुपए और कोलकाता में थोक भाव लगभग 53 रुपए प्रति किलो तक आ गया है। हालांकि खुदरा बाजार में इसका पूरा असर अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आयातित चीनी की खेपें भारत पहुंचने, बंदरगाहों पर पहले से मौजूद चीनी बाजार में आने और घरेलू कोटे की अतिरिक्त आपूर्ति से आने वाले दिनों में बाजार पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की तैयारी की है। करीब 80,000 टन की 4 खेप निर्यात देशों के बंदरगाहों से रवाना हो चुकी है और जल्द भारत पहुंचने वाली है। इस चीनी को रिफाइन करके घरेलू बाजार में उतारा जाएगा। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों पर पहले से करीब 3 से 4 लाख टन चीनी मौजूद है, जिसकी रिफाइनिंग तेज की जा रही है। सरकार ने अगस्त के लिए आवंटित लेकिन अभी तक बाजार में नहीं पहुंचाए गए चीनी कोटे को भी जारी करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद बाजार में सप्लाई बढ़ाना है। जमाखोरी रोकने के लिए चीनी डीलरों के स्टॉक पर भी सीमा लगाई गई है। 30 नवंबर तक डीलर अधिकतम 400 टन चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। वहीं 1 सितंबर से बड़े थोक उपभोक्ता 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी नहीं रख पाएंगे। स्टॉक की जांच के लिए केंद्र और राज्यों की संयुक्त टीमें बनाई गई है। अब तक 1000 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है। सरकार के इन कार्रवाइयों का असर बाजार की धारणा पर पड़ा है। ज्यादा कीमत की उम्मीद में स्टॉक रखने वालों के बीच दबाव बढ़ा और बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ने लगी। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में सोमवार को भाव करीब 50 रुपए प्रति किलो था। बुधवार तक ये घटकर करीब 42 रुपए प्रति किलो तक रह गया, यानी सिर्फ 3 दिनों में करीब 8 रुपए की गिरावट। उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे के मुताबिक देश में प्याज की कमी नहीं है और घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इस साल प्याज का उत्पादन करीब 307.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष ये करीब 307.67 लाख टन था। इसके अलावा सरकार अपने बफर स्टॉक से भी प्याज बाजार में उतार रही है। दिल्ली समेत बड़े शहरों में 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराने की योजना है। ये प्याज करीब 1.20 लाख टन के बफर स्टॉक का हिस्सा है। यानी चीनी और प्याज दोनों के मामले में सरकार का फोकस एक ही है, सप्लाई बढ़ाना, जमाखोरी पर रोक लगाना और कीमतों को नियंत्रित करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक्स मिल और मंडी भाव में आई गिरावट जल्द ही आपकी रसोई तक पहुंचेगी? फिलहाल ये आने वाला समय ही तय करेगा।